सोना यार वे ते लोकें दी के है परवाह जे सजना तू बदल गया तेरे इरखे च मैं मर की मोटिवेशन मिलती रहती है हमें। ओके ओके, तो जान सकता हूँ कि ये मोटिवेशन आज तक कितनी बार मिल चुकी है आपको? स्टूडियो में आते ही साहब के बारे में, फिर जब आए रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग के बाद बात आई जब चलो कुछ अलग किया जाए। सो जब गाना सुना तो इंसान को दिन में तारे नजर आ गए। मैं हूं आपका अपना रविंद्र सिंह रियासी और मेरे साथ बैठे हुए हैं आज चंदन पुनिया जी, जो कि एक सिंगर, लिरिक्स राइटर और म्यूजिक कंपोजर हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इनके अब तक 3-4 प्रोजेक्ट आ चुके हैं। सो चंदन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू पॉडकास्ट प्लस का, जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। जितनी भी ऑडियंस हमें देखनी है, सबसे पहले हमें लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें पॉडकास्ट प्लस को। ये बहुत ही अच्छे कंटेंट डालते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के, नॉलेजेबल कंटेंट होते हैं इनके बहुत अच्छे। तो सबसे पहले पॉडकास्ट प्लस को सब्सक्राइब करें। सो चंदन जी, कैसा लग रहा है आपको आज हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में आके? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके नए स्टूडियो की। बहुत अच्छा स्टूडियो बनाया आपने और हमें इनवाइट करने के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के। शुक्रिया शुक्रिया। सो चंदन जी, शुरुआत करेंगे आपके एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट। पर्सनली आपका एक प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो शुरुआत उसी को लेकर करेंगे और प्रोजेक्ट का नाम है आपका जिंद। सो ये जिंद बता सकते हैं आप कि ये जिंद प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तरह हुई थी? सर, जिंद प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई थी, ये उस टाइम में आई थिंक मैं आफ्टर 12th क्लास में था उस टाइम में। तो उस टाइम में मैंने लिखा था, तो खुद ही कंपोज किया था। तो उसके बाद फिर हमने रिकॉर्डिंग की। मेरे बड़े भैया, जिनका जम्मू में बहुत ही ज़्यादा नाम है, एनके क्रिएशंस, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं और एडिटर भी हैं, तो इन्होंने मेरा गाना ये रिकॉर्ड किया। फिर हमने उसको रिलीज़ किया एनके क्रिएशन प्रोडक्शंस पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये फर्स्ट मेरा गाना ये डोगरी में था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस से जी। सो किस तरह से रहा? किसी से प्रेरित होकर किया या फिर जरूर इसके पीछे कोई पर्दे के पीछे कोई तो वजह रही होगी? यूं नहीं ये प्रोजेक्ट आ गया, क्योंकि इसके बीच में देखता हूँ जो अक्षर आपने लिखे हैं, जो लिरिक्स लिखी हुई हैं, सो वो कोई आम चीज नहीं मानता हूँ मैं। सो वो किस तरह हुआ था? क्या वजह है उसके पीछे? सिर्फ उसके पीछे ज़्यादा वजह तो कुछ है नहीं, इतनी ज़्यादा खास तो वजह नहीं है। बस यूं ही लिखते रहते थे, लिखने का शौक स्टार्टिंग से था मुझे। जी। तो चलो, वो सभी को वो चीज़ होती है जो चीज़ आप समझ रहे हैं। जी जी जी। तो बस उसी को थोड़ा सा उसके रिलेटेड था, तो जिससे ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। मतलब ज़्यादा बात है कि ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, तो उस वजह से लिखा था वो गाना। तो जिस वजह से लिखा था वहाँ तक पहुँच पाया या फिर नहीं पहुँचा वहाँ तक? सिर्फ वो तो वो नहीं पता होगा जिनके लिए लिखा था। फ्लैशिंग कर रहे हैं आप, कुछ तो होगा उसके पीछे, ज़रूर वजह होगी। नहीं, सिर्फ इतनी खास वजह तो इसके पीछे नहीं थी, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो उसके पीछे कोई सिचुएशन एग्जैक्ट वैसी होती नहीं है। जब भी मेरा लिखने का मूड होता है, मतलब जो मेरे मन में उस टाइम चलता है, तो मैं इसको अक्षरों में डाल देता हूँ, अपने मोती में पिरो देता हूँ उस टाइम उसको मैं। तो फिर जब हम कंपोजिशन आगे करते हैं तो उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा रहता है, क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं सॉन्ग पैटर्न पर लिखता हूँ। मेरा लिखने का पैटर्न है शायरी बेस्ड। ओके। फिर मैं उसको सॉन्ग्स में उसको फ्रेमिंग करके फिर हम उसको आगे कंपोज करते हैं। जी। नहीं, लिखने के लिए कुछ तो रहता है ना, यूं तो हवा में लिखा नहीं जाता है। सर, बस आगे पीछे की मोटिवेशन। जी। मोटिवेशन भी मतलब किसी से मिलती है? हाँ, बस जो आप सोच रहे हैं उसी टाइप की मोटिवेशन मिलती रहती है हमें। ओके ओके, तो जान सकता हूँ कि ये मोटिवेशन आज तक कितनी बार मिल चुकी है आपको? सर, मोटिवेशन तो आज शायद आते आते भी मिली ही 2-3, मतलब बट उस लेवल की। मतलब कह सकते हैं कि आज भी कुछ लिरिक्स बन सकती हैं। नहीं, लिरिक्स बनना नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी हम आगे पीछे से अपने एब्जॉर्ब करते हैं, तो बस उसी को सोसाइटी में जो देखते हैं उसी को लिख देते हैं। अब वो लव भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, और भी काफ़ी सारी सिचुएशन पे हमारे सॉन्ग्स हो सकते हैं। एक हमारा बड़ा अच्छा सॉन्ग आया था, राहुल भाई ने लिखा था, हमारे राहुल के, उस सॉन्ग का नाम था पेन ऑफ आर्टिस्ट।
अगर वो आप वीडियो देखोगे तो आपको एक पता लगेगा कि एक आर्टिस्ट का दर्द क्या होता है, उसके पीछे की मेहनत कितनी होती है। तो उसमें उन्होंने वो अपने गाने में पूरा जिक्र किया उसका। बस वही जो हम अपने आसपास का देखते हैं, तो वही एक सिंगर की, एक राइटर की यही कोशिश रहती है कि वो ऑडियंस तक पहुँचे, सारे उसको जान सकें। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जो कोई भी राइटर या कोई भी सिंगर कुछ गाता है तो फेमस, तो चलो आजकल सभी की कोशिश है कि बंदा फेमस हो जाए, बट एक आर्टिस्ट की यही कोशिश रहती है कि उसकी अच्छी ऑडियंस तक उसकी वो बात पहुंचे और किसी के दिल में समा जाए, मतलब लोग उसे बार बार याद करें। नहीं, मैक्सिमम आर्टिस्ट ये भी होता है ना कि जैसे आपने कहा कि किसी से प्रेरणा मिल जाती है तो कोशिश होती है कि कहीं और पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन वहां तक पहुंचना चाहिए जिस पर्सन के लिए डेडिकेट है वो चीज़। तो सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो सॉन्ग किसी के पर्सनल लेके किसी को नहीं लिखा था वो सॉन्ग जी। बस उसके बाद जो थोड़ा हो गया कुछ ऐसी सिचुएशंस कि लोगों ने कुछ और ही सोच लिया, बट वैसा कोई मोटिव नहीं था उस सॉन्ग का जी। सो आगे बढ़ने से पहले यदि उसके कुछ बोल हो जाए तो हो सकता है कोई नए पर्सन भी सुन ले उसे। तो उसका एक अंतरा था, वो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है जी। उसकी लाइन थी, रब जिया सोना यार वे ते लोके देके परवाह, जे सजना तू बदल गया तेरे इरखे च मैं मरी जा, उंदा इरखे दा मुल कोई ना, उंदा इरखे दा मुल कोई ना, हाय न पावे मैं किया तोला, वे मैं जिंद तेरे नाल आई, तू है प्यार मेरा डोला, वे मैं किन्ना तुगी चानिया, गला दिले अली किया बोला। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। पुण्य जी, इन अक्षरों ये अक्षर क्या जान सकता हूँ कि ये अक्षर किस तरह है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये बात जरूर होती है कि सॉन्ग तो एक होता है, उस सॉन्ग के बीच अलग अलग कंडीशन भी होती है कई बार कि जो एक पैरा है वो अलग कंडीशन दिखी, दूसरा पैरा वो अलग कंडीशन दिखी। सो ऐसा तो इस पैरे के लिए पर्सनल के कुछ नहीं, इस सॉन्ग का मतलब जो हकीकत में मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो जो मैंने लाइन गाई, रब जिया सोना यार हुए ते लोकें दी किया परवाह, जे सजना तू बदली गया तेरे इरखे च मैं मरी जा, यानी कि उसके प्यार में वो मर जाएगा। मतलब यार कोई सजन बदल गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर यार, मैंने जो इसमें लैंग्वेज यूज़ किया कि रब जिया सोना यार हो गया, तो यार हम ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड हो, मतलब यार हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके टीचर्स, आप यार किसी को भी बोल सकते हो उस वे से, मतलब गलत वे से नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब यार जिससे भी आप प्यार करते हैं उसको डायरेक्ट रब के साथ रिलेट कर रहा हूँ, अपने सभी प्रियजनों को। रब अपने फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, तो वही मतलब अगर आपका कोई भी प्यारा आपसे नाराज़ हो जाए तो आप मरने की सिचुएशन पे आ जाते हो, बस उसी बात का जिक्र है। सो पुण्य जी, इसी के रिलेटेड अगला सवाल, यूनिक सवाल पूछना चाहूँगा मैं। पता नहीं, अब मैं नहीं जानता हूँ ढंग से कि आपकी लाइफ में कितने पर्सन होंगे जो आपको लाइक करते हैं, एंड पता नहीं आप कितने पर्सनों को लाइक करते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि कोई पर्सनल लाइंस जो आप जिनको आप लाइक करते हैं। सर ये मैं यहाँ लाइक करने वालों के लिए तो नहीं बोलूँगा। आज हम एक्चुअली आपको छोड़ने नहीं वाले, आज हम आपके वो दिल की सारी बातें बाहर निकाल के ही छोड़ेंगे। तो आपने लाइन बोली, मेरा गाना आया था एक दिन बोल रहा हूँ सॉरी, मेरा एक गाना रिलीज हुआ था, मैंने लिखा था, वो मेरे दोस्त अमन ने गाया वो सॉन्ग का नाम था राग इश्क। उसमें एक लाइन थी, इस राग इश्क दी अजब कहानी सुन ले वे दिल जानी, ए रब दा सब खेल पिया जो बनिया तू मेरा हानी, इस प्यार मेरे दी
अजब कहानी सुन ले वे दिल जानी ए रब दा सब खेल पिया जो बनिया तू मेरा हानी जे पुछे किन्ना प्यार करा जिन्ना सागर दे विच पानी सागर दे विच पानी सब नाल तेरे अरमान मेरे नई जिंदगी दे निर्माण मेरे कोशिश भी नाल करा दुआवा तेरी अख विच हंजू होए ना अख विच हंजू होए ना जिस दिन दा तकिया यारा असी पागल पागल होया ना होश रही इस दुनिया दी असी प्यार तेरे विच खोया। सॉरी ज़्यादा लंबा हो गया क्या बात है, बट क्या वो बात जो लाइन थी कोशिश की नाल करा दुआवा क्या बात है, तेरी क्या अख विच हंजू होए ना, वो पर्सनली मेरी बड़ी फेवरेट लाइन्स है। तो सभी के लिए ये लाइनें जिनको मैं देखिए दिल से भाई- चाहता हूँ। देखिए भाई बात ऐसी है, मैं तो भाई खो गया, लेकिन यहाँ पे कोई और होता तो वो भी खो जाता है, क्योंकि ये चीजें मैंने आंखों देखी हैं। बहुत किस्से हैं इनके, मैं जानता हूँ कि इनकी सिंगिंग सुन के कई लोग पल भर में पर फिदा हो जाते हैं। तो कहानी साहब जानते हैं कि कौन सी कहानी की मैं बात करना चाह रहा हूँ। पब्लिक भी नहीं स्टूडियो में पता। आते ही गाना सुनते ही नहीं, ऐसे नहीं था एक्चुअली। पहले साहब को कुछ पता नहीं था साहब के बारे में, फिर जब आए रिकॉर्डिंग के बाद बात आई जब चलो कुछ अलग किया जाए। सो जब गाना सुना तो इंसान को दिन में ही तारे नजर आ गए। कौन सा था, जिंद था शायद, शायर ही था शायद। हाँ। तो साहब को दिन में तारे दिख गए, एंड उसके बाद थोड़ा सा किस्सा यदि आप शेयर दो तो, नहीं तो वरना मुझे ही शेरना पड़ेगा। तो वो नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो वो सभी की लाइफ में वो सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि ये बात कैसी है कि ये क्यों होता है, मतलब बहुत सारी सिचुएशन देखी है मैंने आपके साथ ऐसी। मेरे साथ पर्सनली सभी आर्टिस्ट के लिए आपके साथ तो मुझे लगता है रोज दिनचर्या के जीवन में दिनचर्या के जीवन में इतना तो नहीं है सर। होता है ना, नहीं होता रहता है अक्सर कोई ना तो कोई फिर कैसे उसमें, मतलब क्योंकि कैसे हैंडल करते हैं? सर देखो एक बात ये है कि अगर हमने जिस रास्ते जाना ही नहीं है तो उसका पता पूछ के तो हमें कोई फायदा नहीं है। देखिए बस बात ऐसी है कि देखिए जैसे आप आर्टिस्ट हैं, सो ये हमारे बाकी आर्टिस्टों के लिए भी पैगाम हो जाएगा, उनको एक मेथड हो जाएगा कि भाई जिनको ये दिक्कतें आती हैं वो किस तरह सामना कर रहे हैं और किस तरह पीछा छुड़ाएं। सो पीछा छुड़ाने की इतनी बात तो चलो, हम तो इतने बड़े लेवल के आर्टिस्ट नहीं है कि हमारी इतनी फैन फॉलोइंग हो। लेवल इतना बड़ा लेवल बिला शक आपका, आप माने या ना माने, हमें पता है आपका लेवल कौन सा है, मगर फैन फॉलोइंग सर आपकी क्या कहने हैं? नहीं सर, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग तो नहीं पन्नियाँ है आपके सर। ऊपर मटखटाती हैं। नहीं इतनी वो क्या बात है? इतनी वो नहीं, थोड़ा सा मेथड हमें बताइए कि कैसे होता नहीं सर, है। वो पता क्या होता है, जब देखो क्योंकि जो सिंगर या कोई मॉडल जब किसी को भी कोई दूसरा बंदा देखता है तो उसके जैसे बनना चाहता है, बट उनको उनके पीछे की लाइफ का इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि ऊपर या आगे पीछे, चलो नहीं, वो तो बात ऐसी है कि वो परियां आपकी जैसा बनना नहीं चाहती हैं। नहीं मेरे वो आपके पीछे आना चाहती नहीं हैं। वो देखो एक बात होती है कि अगर आपको कोई सच्चे दिल से चाहे जी। तो उसको हम मोहब्बत बोल सकते हैं, बट अगर आपके फेम को देख के, आपके पैसे को देख के, चलो खैर मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना फेम हो, बट मैं ऐसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ना सोचो, सपोज करो अगर मैं आज कुछ ना हूँ, अगर मैं आज ही ऐसे जितना भी हूँ उससे भी नीचे गिर जाऊँ तो मेरे पास तो कोई आएगा नहीं। जी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें हमेशा अच्छे और बुरे इंसान की परख करना आनी चाहिए जी। जो आपका साथ निभाए, क्योंकि हमारी लाइफ में काफ़ी सारे, आपके सर्कल में भी काफ़ी सारे दोस्त होंगे, लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, बट अगर आप किसी को रात को 1-1:30 बजे कॉल कर दो ना कि भाई मुझे ये काम पड़ गया, अभी मुझे आपकी ज़रूरत है,
तो वो आपको बोलेगा नहीं मैं कल ही मिलूंगा, जैसे सुबह में मैं नहीं आ सकता। वो कोई 10 में से कोई एक ही होगा जो आधी रात को आपके पास आएगा। तो बस हमें अच्छे बुरे की पहचान करना आनी चाहिए। कई बार सिचुएशंस आ जाती हैं इंसान की लाइफ में, जैसी हमारी एज है कि हमें बहुत से पर्सन मिलते हैं लाइफ में, लड़के हों लड़कियां हों, क्योंकि आजकल तो कल्चर ही ऐसा हो गया हमारे यूथ का कि सोसाइटी ऐसी बन गई है कि वो बस अलग ही वे में घूमते रहते हैं। तो अपने काम को लेकर इतना पॉजिटिव वे से नहीं करते हैं कुछ। अगर कोई आर्टिस्ट है वो अपनी मेहनत करे तो हमेशा अपनी एक मुकाम पे पहुंचेगा। तो कुछ अड़चनें आती हैं वैसी जैसे आप बात कर रहे हो, बस उसको अच्छे से हैंडल करना सीखो। एक सवाल एक और है, अभी तक मज़ा नहीं आया कुछ भी। अब तक कितनी परियां आई मत बताइएगा, जनता जानना चाहती है, जनता तक पता तो चलना चाहिए। मैं ये पूछता नहीं भाई साहब मुझे पता है भाई साहब की जिंदगी में एक ही परी आई होगी, उसी ने तहलका मचा दिया होगा, मगर वो परी अलग थी, वो जो कबूतर की तरह आई और चील की तरह उड़कर चली गई। मगर बाकी की परियों के बारे में बताओ जो एंटर करना चाहती थी, कितनी हाउ मच जनता जानना चाहती है। वो आपको पता है कितनी एंटर करना चाहती नहीं मैं हाँ जब तक से मैं आपको जानता हूँ, हाँ मैं जिनके बता सकता हूँ, मगर किसी का नाम नहीं रिवील करेंगे यहाँ पे, पब्लिक इशू हो जाएगा। नाम नहीं रिवील करेंगे, पर्सनली हम किसी भी परी को रोस्ट नहीं कर रहे हैं, माफी चाहेंगे, हम किसी परी को रोस्ट नहीं करना चाहते, हम मनोरंजन चाहते हैं और मनोरंजन के साथ साथ हम जनता के साथ जनता को अवेयर भी करना चाहते हैं। सो भाई प्लीज एक बार मेरे साथ हादसा ही मानो, उसको हादसा ही हुआ था मेरे साथ। मैं जगह रिवील नहीं करूँगा कि कौन सी जगह में था उस टाइम में, तो मेरा फ्रेंड सर्कल में ही था, शायद आप उसको अच्छे से जानते होंगे जी। हम सब ग्रुप में बैठे थे जी। तो एक लड़की थी, वो मतलब देखो जैसे हम में ये बैठी है वो और मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा दूसरा फ्रेंड उस दूसरी साइड बैठा है, उसकी राइट साइड में लेफ्ट साइड बैठा हूँ, वो सेंटर में बैठी थी और आगे पीछे भी थोड़ी थे बच्चे बैठे थे, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हम बैठे थे। तो जैसे ही उसको शायद कॉल आई, आई थिंक उसको कॉल आई, मिस्ड कॉल आई उसको, तो उसने बैक कॉल करने के लिए उसका अपना लॉक खोला, उसने फ़ोन कर, जैसे मैंने उसका लॉक स्क्रीन पे देखी ना तो इस टाइम मुझे सदमा लग और इस टाइम में खुद सदमे था कि ये क्या हो गया। नहीं तो वो किस्सा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वॉलपेपर अपनी कॉलर ट्यून फिर रिंगटोन अलार्म ट्यून नहीं कुछ ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा फिर इसको लेके, क्योंकि ऐसी सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में काफ़ी आती रहती है। बट नहीं ऐसी सिचुएशन पहले आई थी, मुझे लगता है पहली वो मेरे साथ पहली बार था, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा किसी जगह जाता नहीं हूँ, तो उस वजह से वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही था। वो तो चुड़ैल वाला हिसाब है, चुड़ैल पीछे पड़ गई, चुड़ैल कैसे झट में चुड़ैल टक्करी। बाकी चुड़ैल है, बाकी तो इनकी पर्सनल चुड़ैल है, उस कहानी को पता नहीं रिवील करना चाहिए थोड़ा सा, एक तो पर्सनल चुड़ैल वो बात नहीं थी। चलो उनके लिए कोई लाइंस, कुछ तो लाइंस होनी चाहिए, मुझे पता लिखी हुई आपने उनके लिए, सो प्लीज। भाई मैं किसी को पर्सनल नहीं करना चाहूँगा, बट वो मैं आपकी लाइफ में मुझे पता है। देखिए मैं भी राइटर हूँ एंड जैसे आपने अपना वो बताया कौन सा राग इश्क शायद बताया जी। सो मेरी जब सिचुएशन आई थी तो आपने मुझे राग इश्क भेजा था, सो उसके बाद हमने भी लिखा था कुछ जी बिल्कुल। तो वो हमने आपको बताया था, वो हमने राग इश्क से ही प्रेरित होकर लिखा था। बिल्कुल। सो इनके लिए कुछ पर्सनल, देखो जब आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आती है, मतलब जब आपको कोई अच्छा लगता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है जी, कोई भी किसी भी चीज़ को लगा के जब आपको किसी की एडिक्शन हो जाती है, बस उस चीज़ से सब बचना। अच्छे बुरे की वही बात बोला था कि अच्छे बुरे की पहचान करना सीखो कि आपके साथ कौन रियल है इस लाइफ में, क्योंकि आजकल ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, मैंने गाने के लिए कहा, सब कुछ डुप्लीकेट मिलता है। वो गाने के लिए कहा लाइन सुनाता हूँ मैं, बट वो एक मेरा एक सैड सॉन्ग आ रहा है अभी, वो जल्दी रिलीज़ होगा, वो मैंने लिखा, बट वो मैं अभी सुनाऊंगा नहीं आपको, इस टाइम में नहीं सुना सकता क्योंकि वो कुछ प्रोडक्शन की। चलिए वो शायरी टाइप में सुना तो 2 लाइनें मेरे दिमाग में इस टाइम आ रही हैं वो जी, वो बहुत ही पुराना सॉन्ग है पंजाबी का। अच्छा 2 लाइनें सुनाता अच्छा हूँ। ठीक है, मतलब अपना छोड़ के कहीं और पहुंच, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जे उंज गिरदी ता चक लैंदे
तू नजरों तो गिरगी की करिए जी उंज गिरदी ता चक दे तू नजरों तो गिरगी की करिए। सर ये लाइन बोलना चाहूँगा, बट चलो अभी तो इतना कुछ पर्सनल किसी की बुराई करना कितने दिन चला था? मेरे बस में नहीं है सर। कितने दिन चला था? सर वो चलने की बात छोड़ो। नहीं दिन गिनाना चाहिए, क्या पता हमें कोई आइडिया आ जाए लिखने का। सर दिन गिनने की बात छोड़ो। कभी फैमिली भी देखेगी मेरी पॉडकास्ट। कोई नहीं, चलता है, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उनके सुपुत्र पे कितनी परियां। नहीं ऐसी बात नहीं, वही बोल रहा हूँ कि आपके वो आप कमाल है। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये परियां किस तरह से आ जाती हैं। नहीं सर वही बात मैं बोल रहा था ना कि जब आप किसी अच्छे लेवल पे अगर आप जा रहे हो तो आपके साथ कोई ना कोई जुड़ना चाहेगा हमेशा। जो देखो अगर आप सपोज करो आप नशा कर रहे हो, कोई बुरा काम कर रहे हो, सभी आपसे भागना चाहेंगे। चंदन जी, अब तक तो हमने कर दी एंटरटेनमेंट की बातें एंड आपकी पर्सनल बातें जो हम चाहते थे जनता तक पहुंचे, क्योंकि बहुत मजेदार बातें थी। सो अब फिर मज़ेदार बात Personally- पीछे रहेगी, इतनी हमने कहीं रिवील नहीं करेंगे मज़ेदार बातें इतनी। नहीं, अगर मैंने वो रिवील की तो मुझे लगता है आपको घर के अंदर यहाँ घुसने देंगे, सो मुश्किल हो जाएगी। मैं रिवील करने में कर दूंगा, मुझे क्या है, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है समाज में ऐसे भी। सो बात करते हैं, अब म्यूजिक के रिलेटेड ही बातचीत करना चाहेंगे। सो चंदन जी, शुरुआत तो आपने जैसे बताया कि सो प्रेरणा कौन रहा आपकी लाइफ में म्यूजिक स्टार्ट करने के पीछे? सर म्यूज़िक स्टार्ट करने के पीछे अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो मदर हैं जी वो बड़ा अच्छा गाती हैं, जी तो वो जीन्स में ही आई थिंक मेरी वो चीज़ आ गई थी कि मैं खाने की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। ओके तो जब मैं छोटा था तकरीबन 4-5 साल का, तो उस टाइम पे हमारे घर में वो थी, उस टाइम आती थी वो डेक जिसको हम बोलते हैं। तो हमें छोटे छोटे थे, मैं और मेरा छोटा भाई, तो हम वो कैसेट लगा के सुनते थे और नाचते थे उस टाइम पे। जी तो बस उसी दौरान में थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना शुरू हो गया, बट फिर भी मैं शाय था, काफ़ी शर्मीला था उस टाइम पे। मैं 4 लोगों के सामने बोल नहीं सकता था, मुझे डर लगता था उस टाइम पे। जी फिर जब मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए, जैसे डांस के हो गए, एक्टिंग के हो गए। जी तो फिर मुझे धीरे धीरे करके मुझे ऐसी मोटिवेशन मिली कि क्योंकि मैं उस टाइम पे काफ़ी सारे डांस के प्रोग्राम किए हैं हमने, तो एक्टिंग्स भी की हैं। तो बट तब तक मैं सिंगिंग नहीं करता था। जी फिर मेरा मतलब करते थे वही कॉन्फिडेंस लेवल? हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, मैं 6th क्लास में था उस टाइम पे। तो मेरा एक दोस्त था यदुनंदन शर्मा, ओके उसका नाम है। तो हम क्लास में बैठे थे, डेक्स हम बजा रहे थे, वो डेक्स बजा रहा था। जी तो उस टाइम में ऐसे ही गुनगुना रहा था कुछ, वो डेक्स बजाने लगा। बस उसी दिन से जो जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हो गई मेरी। फिर हम ऐसे क्लास में गाने लगे, असेंबली में प्रेयर्स गाते थे, जब हम सुबह सुबह प्रेयर करते हैं। मदर की जीन्स प्रेरणा थी एक हिसाब से, एंड दोस्त ने वो चीज़ टोटली बाहर निकाली। हाँ, दोस्त। टैक्स बजा रहा है। हाँ, क्योंकि वो अगर मैं बात करूँ तो वो दोस्तों की वजह से, या अगर मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ तो सभी की उन्हीं की मेहनत है। क्योंकि फिर जब मैं आया अपने 10th क्लास में, जी 10th क्लास में मेरा हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रहा था। जी तो मेरे दोस्तों को पता था कि मैं गाता हूँ, तो कंपटीशन चल रहा था। काफ़ी मेरे सीनियर्स थे उसमें, जी कंपटीशन में वो हिस्सा ले रहे थे। तो उनको एक कंटेस्टेंट कम पड़ रहा था, जी। आई थिंक उन्होंने 10 कंटेस्टेंट करने थे। एक कंटेस्टेंट कम पड़ रहा था, तो एक टीचर्स आए, 2-3 टीचर्स आए। उन्होंने पूछा कि अगर सभी क्लास में घूम रहे थे कि अगर कोई है सिंगिंग के लिए तो वो आ जाए। जी तो मुझे में इतना कॉन्फिडेंस उस टाइम पे नहीं था, तो मेरे दोस्तों ने मेरा नाम लिखवा दिया और दूसरे दिन मुझे ले गए। मतलब बिना बताए या बता के? नहीं, बता के ले गए, मुझे मेरा नाम लिखवा दिया, बट मैं अंदर से लिखवाया बिना बताए या? लिखवाया उन्होंने बिना बताए। वाह, मतलब सीधा जाके वो है कि सीधा जाके युद्ध के मैदान में चलो। सीधे जाके मुझे मैदान में उतार दिया उन्होंने। ना तलवार तक से हाँ, हाथ। बस ऐसे ही चला गया। तो उस टाइम में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गा पाऊंगा, जी क्योंकि गुनगुनाने की बात अलग होती है और जो सीख के समझ के गाना उसकी बात अलग होती है। तो जो काफ़ी मेरे सीनियर्स थे, तो जब वो गा रहे थे मैं डर गया था उनको देख के कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पे कुछ और था और मैं छोटा था, जूनियर था कब उनसे। की बात बता रहे? 6th की? उस टाइम नहीं, उस टाइम में 10th में था। ओके तो जब मैं स्टेज पे गया, मैंने गाया, तो जब रिजल्ट आया था वो एकदम शॉकिंग था मेरे लिए कि ये क्या हो गया, मेरी तो दुनिया पलट गई उस टाइम पे। क्योंकि मेरे सीनियर्स में से भी आई थिंक 10 कंटेस्टेंट थे उसमें, जी
तो उसमें से फर्स्ट पोजीशन मेरी थी उस टाइम पे। जी। तो मेरे लिए बड़ा सदमा लगा था उस टाइम मुझे कि ये क्या जी। हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे करके आफ्टर 12th मैंने सीखना शुरू किया। सो वो बोल जान सकते हैं हम कि जिसके द्वारा शुरुआत हुई थी और फर्स्ट प्राइज मिला था मंच पे? सर वो फर्स्ट प्राइज़ की बात थी, वो था फर्स्ट प्राइज हमेशा एक मतलब बहुत ही खास रहता है वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। क्योंकि जब पहली बार कोई ये कुछ पैसे मिले या प्राइज मिले या कुछ भी बहुत खास रहता है वो बिल्कुल, बिल्कुल। पल वो लम्हा किसी को भूलता नहीं है। वो लाइनें थी डोगरी में सॉन्ग है। जी। ओए होए मिठड़िए, ओए होए मिठड़िए, डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। मिठड़िए डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। गल नहीं सार दे ते बोल नहीं आर दे, गल नहीं सार दे ते बोल नहीं आर दे। दिंदे ने ओए ओए दिंदे ने जबान तोली तोली ते खंड मिठे लोक डोगरे। सो जो हमारी आर्टिस्ट लाइन है, आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहोगे? चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर है, एक्टर है, लिरिक्स राइटर है या सिंगर है, उन सब के लिए आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहोगे? तो सबसे पहले तो अगर मैं सिंगर की बात करूं, ठीक है, जी। तो जो एक सिंगर है उसको तो आज के टाइम पे ये नहीं कि बस वो स्टूडियो में आया गाया और चला गया। आज के टाइम पे उसको सब कुछ समझने की ज़रूरत है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, स्टूडियो की टेक्निक्स होती हैं, माइक की टेक्निक्स होती हैं, गाने की, साउंड इंजीनियरिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी पोजीशंस, माइक की पोजीशंस होती हैं, जी। और रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स, काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं हमारी। जी। सिंगिंग की भी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं गाने की। तो सबसे पहले सिंगर्स के लिए यही कि किसी भी चीज़ को गाओ, उसको जी। समझ के गाओ। जी। जो काफ़ी सारे पूजे लोग हैं, ऊंचे वो लोग हैं, सीखे वो लोग हैं, उनके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वो तो सब कुछ जानते हैं। जी। जो अब न्यू जनरेशन जैसे हमारी मेरी एज के जो काफ़ी सारे मेरे एज से छोटे हैं जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सिंगर्स के लिए कि अगर आप किसी लाइन को भी गा रहे हो जी। तो उसकी वर्डिंग भी, उसको देखिए। सिंगर को एक राइटर होना भी ज़रूरी है, एज अ कंपोजर देखना भी ज़रूरी है, और एक सबसे पहले एक अच्छे लिसनर होना ज़रूरी है जी। कि अगर आप अच्छा सुनोगे तो अच्छा गाओगे। जी। तो बस यही इतनी सी कहानी है कि जितनी भी जो भी चीज़ को आप करो उसको अच्छे से समझो, परखो, फिर इसको ऑडियंस तक। जी। तो एट द लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, सो उसके बाद समाप्त करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जैसे शुरू किया वैसे ही खत्म करेंगे। सो पर्सनली, और जैसे आपने कहा आपने अपनी माता श्री से जीन्स प्रेरणा के कह लीजिए या कैसे भी तब शुरू किया था। सो श्रेय किसको देना चाहोगे? एक होता है ना कि इंसान धन्यवाद करता है, बहुत से लोग होते हैं जिनकी बदौलत इंसान किसी प्लेटफॉर्म, किसी मंच पर पहुंचता है। सो इसके पीछे तो कोई एक नाम नहीं, काफ़ी सारे नाम हैं जी। जिनकी वजह से आज मैं अपने इस लेवल पे पहुंचा हूँ थोड़े बहुत। तो चलो आगे भी उनका आशीर्वाद रहे तो मैं आगे पहुंचूंगा। सबसे पहले आती है आपकी फैमिली। जी। जो आपकी फैमिली में लोग होते हैं, सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे गुरु जो हमारे जम्मू कश्मीर के काफ़ी जाने माने नाम हैं, आकाशवाणी से 8 टॉप ग्रेड में वो आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है उस्ताद श्री धर्मेश्वर गोत्रा जी, वो मेरे गुरु हैं। सो आपने अपने माता जी को श्रेय दिया, अपने प्रथम गुरु जी को श्रेय दिया, द्वितीय गुरु जी को श्रेय दिया, अपने साथियों को श्रेय दिया, वो फिर परियां छोड़ दी क्यों? उन परियों से क्या दुश्मनी है? सर परियां वो परियां नहीं होती हैं, वो चुड़ैली कहना चाहोगे? मैं किसी को चुड़ैली बोलना चाहूँगा। थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन हो जाएगा ये। जी। नहीं, फनी वे में नहीं, फनी वे में नहीं, मैं एक फनी दिल पर नहीं लगना चाहिए परियों। क्या करते हो? नहीं, वो मैं सीरियसली क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे हमें लाइफ में काफ़ी रोज़ ही कोई ना कोई मिलता है, उसमें लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं। तो क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम किसी को भी देख रहे हैं तो उसको हम अच्छे नज़रिए से देखें, क्योंकि वो हमारी लाइफ में बड़ा उसका रहता है कि हम किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि हम जो सोचेंगे तो हमारी लाइफ में वही बीतेगा। क्योंकि अगर हम किसी को भी, किसी लड़की को गलत बोल रहे तो हमारे घर में भी बहनें हैं, तो सभी को अपनी बहनों की नज़र से देखें, क्योंकि होता है कि उसको बोलते हैं कि कर्मों का फल, वो कर्मों का फल किसी को भी मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। तो वही सबको अच्छी नज़रिए से देखें। वो जैसे आप बोल रहे हैं कि परियां मिलती रहती हैं, वो चलो हम
एज अ फ्रेंड हम किसी से भी बात करें तो उसका कोई गलत नहीं है, गलत मतलब नहीं है, बस सभी के साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, तो आपके साथ सब अच्छा होगा जी। सो चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें परियों के बारे में बताया एंड आर्टिस्ट को क्या क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, उसके बारे में बताया। देखिए, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए था। सो जो भी चंदन जी को जानता है और ये पॉडकास्ट देखेगा, सो बाद में वो अपना दिल छोटा ना करे, क्योंकि ये चीजें केवल एंटरटेनमेंट के लिए, दिल पे लगाने के लिए नहीं है। सो मुझे पता है कि कई लोग वो कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अपने मतलब दिल में बसा लेंगे, दिल इसने में क्या नहीं बोल कि दिया। वो अपने से रिलेट कर लेंगे। कई बंदे रिलेट कर लेंगे कि हाँ भाई ये चीज मेरे लिए है, दूसरा कहेगा हाँ ये चीज मेरे लिए है, तो लेके बैठ जाएगा कि भाई मेरी तो चलो बुराई होती रहती है। सो हमारे एक उठते हुए सितारे, उनकी भी बेचारों की थोड़ी सी बुराई हो जाएगी, हो सकता है बाद में पर्सनल मैसेज है इनको धड़ाधड़। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम मैसेज की बात करें तो मैं इंस्टाग्राम में मैसेज किसी का इतना देखता नहीं, हाँ तो उसके लिए पहले ही सॉरी हाँ तो बोलता हूं। WhatsApp बाकी है, क्यों घबराते हो। सिंपल बात है कि हमने बातचीत की थी, एंटरटेनमेंट के लिए बातचीत थी एंड पुनिया जी ने हमें बताया कि किस तरह आर्टिस्ट को क्या क्या करना चाहिए, अगर आपके जीवन में परियां आती हैं तो उन्हें किस तरह हैंडल करें। सो एट द लास्ट मैं कहूँगा ये एंटरटेनमेंट के लिए था और नॉलेज के लिए था, उसके अलावा दिल छोटा मत कीजिए, देखते रहिए 4K प्लस, ऐसी ही एंटरटेनमेंट वीडियो आती रहेंगी, ज्यादातर मेरे द्वारा आएंगी और नई पढ़ियों का नई आर्टिस्ट के साथ खुलासा करेंगे। नमस्कार।